हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की सेशन में देखेंगे हम लोग बेहद इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक। ये ऐसे टॉपिक है फ्रेंड्स जो आपके आरपीएफ एग्जाम पे जो है लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस जो होते हैं फ्रेंड्स आपके 1 से लेकर के 395 अनुच्छेद के बीच जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स आपके इस सेशन में कवर हो जाएंगे, जो फ्रेंड्स आपके आरपीएफ एग्जाम पे जो बार बार ये सवाल पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आप अगर ये सेशन अच्छी तरह से रट लेते हैं तो फ्रेंड्स ये सेशन जो है आपको 4 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम पे जरूर आपको दिलाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो है पॉलिटी से संबंधित आपके क्वेश्चंस जो है आपके आरपीएफ एग्जाम पे लगातार पूछे जा रहे हैं। आज का ये सेशन फ्रेंड्स हमारा अंतिम रिवीजन के रूप में होगा, जो आपके 300 अनुच्छेद के बीच जितने भी आपके इंपॉर्टेंट और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आज की सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? जिसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। हालांकि प्रेजेंट टाइम में जो है आपके 4 अनुसूचियों को जोड़ने के बाद जो है कुल अभी 12 अनुसूचियां हो गई है, लेकिन यहाँ पर बोले संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से, यानी उस समय की बात है। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन, वर्तमान में समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तब इसमें फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोले गए वर्तमान समय की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 395 धाराओं की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? फ्रेंड्स, इस सेशन के माध्यम से जो हम लोग 100 प्लस क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो फ्रेंड्स आपके इस सेशन के माध्यम से और एक भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम पे बनते नहीं है, और एग्जाम पे जो है इससे बाहर क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना भी नहीं बनती है। तो सेशन के एंड तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड्स, ये सेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप अगर आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 1 में जो है भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को जो है राज्यों का संघ कहा गया है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी कहिएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 जो है आपके नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं। फ्रेंड्स, ये जो 100 प्लस क्वेश्चंस का जो सिलेक्शन किया गया है फ्रेंड्स, आपके जो भाग से रिलेटेड, अनुच्छेद से रिलेटेड सारे भी क्वेश्चंस, राष्ट्रपति से रिलेटेड जो है सारे क्वेश्चंस इस सेशन के माध्यम से कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन से हमारा 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है, यानी निश्चितता के रूप में प्रदान करता है? इसके आंसर कीजिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 में जो है फ्रेंड्स आपके भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार की निश्चितता प्रदान करता है, यानी उसके अधिकार को लागू करता है, अनुच्छेद 12 से 35। अगला क्वेश्चन से हमारा, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के तहत ही जो है आपके कमजोर वर्गों को जो है आरक्षण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन से हमारा 9वां क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में आचरण का निषेध करता है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करती है? यानी एक ही राष्ट्रपति जो है पुनः दोबारा निर्वाचन जो होगा आपके अनुच्छेद कितना के तहत होगा? इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 57 के तहत। फ्रेंड्स, आपके इस सेशन के माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स आपको बस ध्यान से देखना है, बस एक रिवीजन के रूप में ये सेशन आपको अध्ययन करना है। बाकी फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे जो है आराम से क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन से हमारा 11वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार की गारंटी दी गई है? यानी कि फ्रेंड्स भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या फिर आप कह सकते हैं बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद किस में दी गई है? तो आपके अनुच्छेद 19 में दी गई है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद कितना के तहत? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 19 के तहत जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन से हमारा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों में शोषण से संबंधित है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें बच्चों के शोषण के विरुद्ध से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित अधिकार है। अगला क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर कीजिएगा अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की जो व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 29 के तहत की गई है। अगला क्वेश्चन से हमारा,
कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के लिए जो है मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है। अगला क्वेश्चन से हमारा 16वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक में एग्जाम पे जो हुई है आपके 2 मार्च से लेकर 6 मार्च तक में, इनके बीच में जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जो है संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है आपके अनुच्छेद कितना में है? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी राज्य में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है ये किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39 में जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, प्रश्न की क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आ रही है, ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के तहत ही जो है राज्य सरकार अपने राज्यों में जो है ग्राम पंचायत का गठन करने का अधिकार है। अगले क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? ये मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है आपके रूस देश से ली गई है, तो लेकिन ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51 के ए में किया गया है। फ्रेंड्स, ये जो आपके 100+ क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए गए हैं फ्रेंड्स, आपके जो पॉलिटी से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं, उस तरह के क्वेश्चन इस सेशन में करेंगे, जो फिर आपके विदेशी संविधान के स्रोत भी इस सेशन में आपके कवर हो जाएंगे सेशन के एंड होते होते। अगला क्वेश्चन से हमारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे 51 के ए में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 20वां क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसके आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 53 के तहत जो है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति पर निहित होगी और यह स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों का उपयोग करेगा। अगला क्वेश्चन से हमारा, भारत के संविधान के दौरान अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है। किसमें प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है? उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है। फिर ध्यान रखिए, उपराष्ट्रपति पद के प्रावधान जो किए गए हैं वो आपके किए गए अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में जो है भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के तहत जो है मंत्रीगण जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इसका आंसर कीजिएगा जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के तहत जो है मंत्रिपरिषद के गठन के प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में जो है भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत जो है संसद के 2 सदनों के बीच 6 माह से अंतराल अधिक नहीं होना चाहिए, इसका जो अनिवार्यता का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? यानी कि फ्रेंड्स आपके भारत के राष्ट्रपति को जो है लोकसभा भंग करने का अधिकार है, यानी उसके पास शक्ति है। यह अनुच्छेद कितना के तहत करते हैं? जिसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85 के तहत जो है लोकसभा को वो भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संविधान में जो संयुक्त बैठक का प्रावधान किया जाता है ये किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 108 के तहत इसका प्रावधान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? यानी सेम क्वेश्चन था, जिसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 108 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31वां क्वेश्चन, धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया? यानी सीधा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स कि धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ध्यान रखिएगा, आपके धन विधेयक का उल्लेख जो है फ्रेंड्स आपके 110 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? यानी संचित कोष का प्रावधान अनुच्छेद कितना में किया गया है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर
हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे उपरोक्त सभी में जो है फ्रेंड्स आपके भारत की संचित निधि के कोष से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या है फ्रेंड्स, आपके अनुच्छेद 112 में भी है, अनुच्छेद 148 में भी है और अनुच्छेद 146 के 3 में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 33वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है। यानी भारत के राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान है, यह अनुच्छेद कितना के तहत कर सकते हैं, तो आपके अनुच्छेद 123 के तहत वो अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। यानी राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से जो है कोई भी अधिकार लागू करने से संबंधित जो है अपने परामर्श ले सकता है। कहाँ से? सर्वोच्च न्यायालय से। ये अधिकार उसको अनुच्छेद कितना के तहत है, तो अधिकार जो है आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अनुच्छेद 143 के तहत उनके पास अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पूर्वावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 133 के तहत जो है इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किया गया है। यानी कि फ्रेंड्स आपके संविधान द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, यह अनुच्छेद कितना के तहत चलाए जा सकते हैं, तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अनुच्छेद 124 के तहत जो है उस पर जो है महाभियोग चलाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आधारबद्ध होगा, यानी आबद्ध कर होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई भी निर्णय दिया जाएगा तो बाकी राज्यों के जो भीतर अन्य उच्च न्यायालय है उन पर भी जो है ये अधिकारबद्ध होगा, यानी उनका निर्णय मान्य होगा। यह अनुच्छेद कितना के तहत है, तो आपका अनुच्छेद 141 के तहत इसका अधिकार वर्णन है। अगला क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है। यानी किस अनुच्छेद के तहत जो है उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्रदान करता है, तो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अनुच्छेद 32 के तहत यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अनुच्छेद 245। अनुच्छेद 245 के तहत जो है ये कानूनों की प्राथमिकता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन से हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अनुच्छेद 233। 233 के तहत जो है जिला के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है? किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास है, तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 के तहत जो है अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र के पास आधारित है। अगला क्वेश्चन से हमारा, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? यानी कि फ्रेंड्स आपके जो है भारतीय संसद के पास जो है आपको कानून बनाने का अधिकार है, जो राज्य उनसे रिक्वेस्ट करेंगे या फिर उसे कहेंगे। ये किस अनुच्छेद के तहत अधिकार प्रदान करता है भारत की संसद को? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अनुच्छेद 252 के तहत यह अधिकार है। अगला क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अनुच्छेद 253 के तहत। अनुच्छेद 253 के तहत जो है ये कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है? जिसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अनुच्छेद 249 के तहत यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, केंद्र राज्य के प्रशासित संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अनुच्छेद 256 से लेकर के अनुच्छेद 263 के बीच जो है केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध के बारे में जो है अनुच्छेद में वर्णित है। अगला क्वेश्चन से हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र राज्य सरकार या सरकारों को निर्देश दे सकती है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? इसके आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अनुच्छेद 256 के तहत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। अगला क्वेश्चन से, अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? जिसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अनुच्छेद 263। अनुच्छेद 263 के तहत जो है अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? जिनसे आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी 280। अनुच्छेद 280 के तहत जो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन से हमारा, संपत्ति के अधिकार का संवैधानिक अधिकार है
यह क्या बताया गया है, यानी किस अनुच्छेद में बताया गया है। संपत्ति का अधिकार जो है ये आपके एक प्रकार के संवैधानिक अधिकार है। ये अनुच्छेद कितना में बताया गया है, तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अनुच्छेद 300 के क में। अनुच्छेद 300 के क में जो है आपके संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 के तहत सुनवाई के अधिकार को जो है न्यायिक सिद्धांत के नैसर्गिक अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के तहत जो अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अनुच्छेद 311। अनुच्छेद 311 के तहत जो लोक सेवाओं के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के प्रावधान किए गए हैं। इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 के तहत जो है फ्रेंड्स आपके लोक सेवा आयोग के प्रावधान किया गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्य का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 के तहत जो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किए गए हैं। तो इसके आंसर कीजिएगा निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है फ्रेंड्स आपके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 326। सॉरी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 324। 324 में जो है फ्रेंड्स आपके निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किए गए हैं। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, पर्सनल इक्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है। 312 जो संबंधित है फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित आपके जो अनुच्छेद है आपके 312 अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है। हालांकि ये प्रक्रिया जो है लोकसभा में सदस्यों को नामित करने की प्रक्रिया अभी समाप्त कर दिया है, लेकिन जो एंग्लो इंडियन को नामित किया जाता था अनुच्छेद कितना के तहत किया जाता था, तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 331 के तहत जो है नामित किया जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठित के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 338 से 338 ए में इसका प्रावधान जो किया गया है जो है राष्ट्रीय आयोग के गठित का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है वो आपके ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 341 के आई के तहत जो है इसको हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60वां क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के तहत जो है राजभाषा और हिंदी को देवनागरी लिपि घोषित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के तहत जो फ्रेंड्स आपके हिंदी भाषा को विकास के लिए निर्देश दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है। तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। यानी वित्तीय आपात की घोषणा जो करेंगे राष्ट्रपति, ये अनुच्छेद कितना के तहत करेंगे। इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 360 के तहत। 360 के तहत प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र असफल होने के बाद जो है यह राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, यह अनुच्छेद कौन सा है। इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 352। अनुच्छेद 352 में ही एक ही बार जो है मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध
किसी से संबंधित है। यानी कि अनुच्छेद 350 के ए में किसका उपबंध किया गया है, जिसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, जिसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत जो है आपके संविधान संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 68 किससे संबंधित है, 368 अनुच्छेद किससे संबंधित है, इसके आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए हो जाएंगे। संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति है, यानी संविधान संशोधन के बारे में जो उल्लेख किया गया आपके अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर या बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल के ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है, जिसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 जो है फ्रेंड्स इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ है, शिकायत जो है भीतर और बाहर में हुई है, यानी संसद के बाहर और भीतर इसका ज़्यादा से ज़्यादा विरोध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है, ये काफ़ी चर्चित संबंधित अनुच्छेद था फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित है 370। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 किसकी असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है, यानी तो इसके आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे नागालैंड। नागालैंड से संबंधित है आपके 371 ये जो विशेषाधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है, यानी इसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, जिसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के तहत जो है आप किसी भी नागरिकों के साथ जो है भारतीय संविधान में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे, इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। ध्यान रखें आपके 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं, इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सॉरी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 371। 371 के तहत जो है राज्यों के विभिन्न मुद्दों से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है, जिसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी मिजोरम राज्य से संबंधित है। ध्यान रखें फ्रेंड्स आपके 371 का जी जो है फ्रेंड्स आपके किस राज्य से संबंधित है, तो आपके मिजोरम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं, तो आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 18 के तहत जो है इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है, जिसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 और 30 में जो है फ्रेंड्स आपके अधिकार प्रदान किया गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति को और जो है अपनी पसंद की शिक्षा संस्थान की स्थापना व संचालन करने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, तो इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 351। 351 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80वां क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, तो इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके अनुच्छेद 351, सॉरी फ्रेंड्स आपके अनुच्छेद 51 जो है फ्रेंड्स आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार किया जाएगा कि जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अनुच्छेद 258। अनुच्छेद 258 में जो है इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा और अन्य परिसंकटीय नियोजन में भी नहीं लगाया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया, तो आपके अनुच्छेद 24 में जो है इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है, प्रश्न क्वालिटी कंटेंट और ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और इसके फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत
यहाँ मिलान चिन्ह दिए गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ संस्था है और एक तरफ आपके अनुच्छेद है, तो इसका मिलान चिन्ह के लिए फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। आपके भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो वर्णन किया गया फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर यानी 3 में वर्णन किया गया है, यानी अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन किया गया है। अगर वित्त आयोग की बात करें फ्रेंड्स, तो वित्त आयोग का जो प्रावधान किए गए आपके अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है प्रशासनिक अधिकरण, तो इसका जो प्रावधान किए गए फ्रेंड्स आपके हो जाएंगे अनुच्छेद 323 के ए के तहत जो है इसका प्रावधान किए गए हैं। जबकि संघ लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान किए गए फ्रेंड्स आपके अनुच्छेद 315 के तहत इसका प्रावधान किए गए हैं। तो इस तरह से जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 85वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेंगे? इसके आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 के तहत यह भारतीय संविधान में भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद की विधि द्वारा क्या है? विधि द्वारा प्रक्रिया जो है इस प्रकार का जो है सही उत्तर का चयन करना है। इन चारों में से कौन सही है इसका चयन करना है अनुच्छेद 3 के संदर्भ में। इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, केवल 2 और 3। केवल 2 और 3 जो है आपके राइट है, यानी किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है आपके अनुच्छेद 3 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसके आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके जो इसका उल्लेख किया गया है आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 48 के ए में। अनुच्छेद 48 ए में यह वर्णन किया गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण और संरक्षण और सुधार करेंगे। अगला क्वेश्चन से हमारा 89वां क्वेश्चन, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधि का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 के तहत यह प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो आपके भारत की विदेश नीति से संबंधित है? जिसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है विदेश नीति से संबंधित है और जस्ट पहले भी देखा फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए आपके अनुच्छेद 51 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? इसका आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 का प्रावधान जो है फ्रेंड्स अभी तक भी संविधान में एक बार भी इसका उपयोग नहीं किया गया है, जो आपके राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या फिर स्थापना का प्रावधान किए गए हैं? इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अनुच्छेद 2 के तहत जो है नए राज्यों का प्रवेश और इनकी स्थापना का प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 93वां क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? इसके आंसर कीजिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है फ्रेंड्स आपके भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ये किसके अनुसार बताए गए? तो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसके आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 में जो है विधान परिषद की स्थापना या फिर समाप्ति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किए गए हैं? इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 में जो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित नहीं है ये पूछे गए हैं। आपके ऑप्शन 371 के ए में नागालैंड का प्रावधान है, ऑप्शन बी है 371 के खा में असम का प्रावधान है, ऑप्शन सी है 371 के घ में मेघालय का प्रावधान है और ऑप्शन डी है 371 के घ में आंध्र प्रदेश का वर्णन है। तो इनमें से जो फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 371 के घ में मेघालय का प्रावधान है, ये जो है सुमिलित नहीं है। बाकी जो है फ्रेंड्स आपके ये तीनों ए बी और डी जो है आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? इसके आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स आपके नीति आयोग जो है ये आपके संविधान में वर्णित नहीं है और इस तरह से जो है नीति आयोग आपका जो है संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि गैर संवैधानिक निकाय है। ध्यान है, नीति आयोग जो है आपके गैर संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? इसका आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अनुच्छेद 44 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के
अंतर्गत मौलिक अधिकार है? इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके आवागमन की स्वतंत्रता यानी घूमने की स्वतंत्रता का जो वर्णन किया गया है आपके अनुच्छेद 19 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? जिसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 39 के ए में जो है इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक का प्रावधान किया गया है? जिसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के तहत जो है धर्म, वंश, जाति या फिर जन्म के आधार पर जो आप भेदभाव नहीं कर सकते, इसका प्रावधान अनुच्छेद 15 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 101वां क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत जो है फ्रेंड्स आपके नए राज्यों के गठन के लिए प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी भी समूह में बोली जाने वाली भाषाओं को लेकर विशेष प्रावधान किया गया है? यानी सीधा सा क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके भाषाओं से संबंधित अनुच्छेद तो आपके 343 हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बोले गए हैं जनसंख्या विशेष जनसंख्या समूह में बोले जाने वाली भाषाओं से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं, तब इसका राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके 347 में इसका प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख जो किए गए आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 325 से लेकर के 25 से लेकर के 28 तक जो है आपकी जो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारण करता है? इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 149। अनुच्छेद 149 के तहत जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का निर्धारित करता है। हालांकि फिर इसमें कर्तव्य का उल्लेख किया गया, ऐसे अगर महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक का उल्लेख की अगर बात करें तो हो जाएंगे आपके 148 में इसका प्रावधान किया गया है, और कर्तव्यों की अगर बात करें तो आपके 149 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राक्कलन प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है? इसका आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अनुच्छेद 112 के तहत इसका प्रावधान किया गया है, जो आपके प्राप्तियों और व्ययों का एक विवरण जो है संसद के समक्ष रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? इसका आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अनुच्छेद 361 के तहत जो आपके राष्ट्रपति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वो जो अपने जवाब के प्रति न्यायालय के प्रति जो है जिम्मेदार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बचा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो आपके भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है, यह अनुच्छेद कौन सा है? इसका आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 में जो फ्रेंड्स आपके 5 प्रकार के जो है समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स हमारा जो ये इंपॉर्टेंट 100+ क्वेश्चंस था यहीं से समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स ये सेशन आपको पसंद आई है, हेल्पफुल है, तो इस सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे इस उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। अब फिर मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।